बच्चों, आज हम कहानी एक राजकुमारी का तीसरा भाग सुन रहे हैं। पिछले यानी दूसरे भाग में हमने यहाँ तक सुना था कि राजकुमारी देविका जंगल के उस पुराने खंडर बन चुके महल में बंद हो जाती हैं और वे अपने माता पिता को सेना व दास दासियों के साथ वापस अपने राज्य जाने के लिए कहती हैं। उसके बाद उनके माता पिता 2-3 दिन वहाँ ठहरते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि राजकुमारी को बाहर निकाल सकें, परंतु महाराज प्रद्युम्न सिंह और उनकी सेना सफल नहीं हो पाते और अपनी राजकुमारी के बार बार आग्रह करने पर दुखी मन से अपने राज्य वापस लौट जाते हैं। उसके पश्चात राजकुमारी उस महल में अंदर की ओर जाती हैं तो देखती हैं कि वहाँ एक सुंदर सा तालाब है, फलों का बगीचा है। महल बहुत पुराना सा लग रहा था, परंतु पूरी साज सज्जा से सुसज्जित था। वहीं जब राजकुमारी अंदर एक कक्ष की तरफ बढ़ती हैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाती हैं और घबरा भी जाती हैं। वे देखती हैं कि वहाँ पलंग पर एक पुरुष सो रहा है और उसके पूरे शरीर पर सुइयाँ चुभी हुई हैं। सुइयाँ इतनी ज़्यादा है कि शरीर का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि आँखों में, सिर में, सभी जगह सुइयाँ लगी हुई थीं। बस थोड़ा वस्त्रों से ही वह पहचान आता था कि ये कोई पुरुष है। तब राजकुमारी अंदर जाकर देखती हैं तो थोड़ी देर बाद थोड़ा शांत मन से विचार करती हैं कि क्यों ना मैं इस व्यक्ति की सुइयाँ ही निकाल दूँ। वैसे भी तो यहाँ कोई नहीं है और करने के लिए कोई काम भी नहीं है। तभी राजकुमारी को एक लड़की वहाँ आती हुई दिखाई देती है। राजकुमारी उससे पूछती हैं, तुम कौन हो? तो वह कहती है कि मैं यहाँ जो फलों का बगीचा है उसके माली की बेटी हूँ। और तुम कौन हो? वह पूछती है। वस्त्रों से तो कहीं की राजकुमारी लगती हो। तब राजकुमारी उस माली की बेटी, जिसका नाम झरना था, उसे अपने बारे में बताती हैं। उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर झरना राजकुमारी से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या यहाँ तुम्हें इस पुरुष से घृणा नहीं हो रही? तब राजकुमारी देविका झरना से कहती हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहो। पता नहीं किस कारणवश इस व्यक्ति की इतनी बुरी दशा हुई होगी। तब झरना मुंह बनाती हुई वहाँ से अपने घर चली जाती है। तब राजकुमारी दिन भर बैठे बैठे उस पुरुष की सुइयाँ निकालती रहती थी। राजकुमारी जितना हो सकता वह सुइयाँ निकालती और वहीं पर कुएं का पानी पी लेती थी। और जब भूख लगती तो मालिन की बेटी झरना से फल मंगवा कर खा लेती थी। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया था और उस पुरुष के शरीर से भी लगभग सुइयाँ निकल ही चुकी थी। बस कुछ ही सुइयाँ शेष बची थी। बच्चों, आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे।